Assalamualaikum students, this is Rafiq Ahmed and you are watching Ahmed Academy YouTube channel. Hey guys, I am here before you with NUS entrance test past papers. अच्छा गाइज ये NUS के अथेंटिक पास पेपर्स कोई आउट नहीं होते, ठीक है। ये उनके ऑफिशियल पेज पे भी लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कि NUS के पास पेपर्स आउट नहीं होते, ठीक है। सो ये जो भी हम डिस्कस करेंगे ये स्टूडेंट्स का शेयर किया हुआ जो एक्सपीरियंस है वो है, ठीक है। मतलब उनको जितने क्वेश्चन याद थे वो हैं, ठीक है। तो कंसिडर कर सकते हैं कि पास पेपर्स हैं। अभी जो NET4 हुआ है, NET4 2023, उसके कुछ क्वेश्चन मेरे साथ शेयर हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। ये एक्चुअली व्हाट्सएप पे फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टूडेंट्स शेयर करते रहते हैं, तो उनको कलेक्ट करके ना मैंने क्वेश्चंस जो हैं रखे अपने साथ और आप लोगों के सामने इंशाल्लाह रखूँगा और डिस्कस करूँगा वन बाय वन। अभी इस पर्टिकुलर जो मेरे पास 25 क्वेश्चन है, सो लेट्स स्टार्ट इट एंड डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द क्वेश्चन दैट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन क्यूब एक्स dx। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन में हम साइन को लिख सकते हैं 0 to पाई, साइन को लिख सकते, साइन क्यूब को लिख सकते हैं कि साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, राइट, साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप लिखा था वो उल्टा दिया, कोई मसला नहीं है। ओके, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हमें पता है कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में अंदर चला जाएगा साइन, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन एक्स dx, इसके ऊपर अलग लगा देते हैं, ठीक है। माइनस फार्मूला की सॉरी माइनस ये वाली अलग से दोनों का फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं फ्रॉम 0 to पाई और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये वाला साइन एक्स। अब इसका तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जी माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, इसमें लिमिट्स पुट कर दूँगा। इसमें ये इधर मैं प्लस रख देता हूँ, ठीक है, इसमें प्लस कर देता हूँ, ये वाले अंदर माइनस साइन जो है ना साइन एक्स के साथ रख देता हूँ। अब ये क्या है, माइनस साइन एक्स है। हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन का, अगर कोई हमें फंक्शन पढ़ा है हमारे पास इंटीग्रेशन में, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव जो इसका इंटीग्रेशन होता है कि जी उसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होता है, जो भी एफ ऑफ एक्स का पावर होता है उसकी पावर में 1 ऐड करके जो पावर बनती है वो डिवाइड भी कर देते हैं। तो कॉस एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो आप डायरेक्ट इसका रिपोर्ट कर सकते हैं आंसर कि इसका क्योंकि डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो जो फंक्शन है कॉस एक्स फंक्शन था उसकी पावर पहले ही 2 थी, तो पावर में एक ऐड कर दो, मतलब 3 कर दो पावर। हमारे पास रिजल्ट क्या बचे हैं, पहला रिजल्ट बताओ कि कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई ये था। दूसरा रिजल्ट क्या है कि देखो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस इंटू माइनस साइन एक्स लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये क्योंकि इसका डेरिवेटिव है तो ख़त्म कर दो साइन को, और ये जो फंक्शन है कॉस एक्स इसके पावर में एक ऐड कर दो, यानी कि 3 कर दो इसको, और डिवाइडेड बाई जो पावर बचा है वो रख दो, ठीक है। अब इसमें भी लिमिट पुट कर दो 0 to पाई। जब इसमें लिमिट पुट करते तो माइनस साइन बाहर, कॉस ऑफ अपर लिमिट मतलब पाई -1, माइनस फार्मूला की कॉस 0 वो भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा इस तरह, प्लस 1/3 को रखो बाहर, कॉस क्यूब मतलब कॉस क्यूब पाई मतलब कॉस पाई करेंगे उसका क्यूब कर देंगे, तो कॉस ऑफ अपर लिमिट उसका क्यूब, कॉस ऑफ अपर लिमिट कॉस पाई जो है वो -1 होता है, और -1 का क्यूब अगेन -1 होता है, ये फार्मूला का -1। और उसके बाद कॉस 0, कॉस ऑफ लोअर लिमिट होल क्यूब, कॉस ऑफ लोअर लिमिट क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे। तो ये भी -2 आ रहा है, तो ये ओवरऑल बाहर बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2/3, और ये देखें माइनस ये माइनस के 2 हो गए और बाहर एक -1 पड़ा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट बनाए इनकी वजह से दैट इज़ प्लस का 2, ठीक है, और इनकी जो वजह से जो बना है -2 इंटू 1/3, तो वो बना है -2/3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 - 2 यानी कि 4/3। दिस इज़ आवर आंसर, राइट। So next question we have is
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 3x + 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। तो ओरिजिन हमें पता है क्या है, 0,0। इसका मतलब इस लाइन से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस बताना है, या ओरिजिन कितना दूर है इस लाइन से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन पता है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन क्या होता है, डिस्टेंस d फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज, वो एक्चुअली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई √a² + b, a² + b²। और ये फार्मूला कहाँ से आता है, अगर हमारे पास पॉइंट है x1, y1 और हमारे पास लाइन है ax1 + by1 + c, सॉरी यहाँ पे वन नहीं होता, ये बाद में आता है, कैसे आता है बताता हूँ। कि अगरचे हमारे पास लाइन ये है x + by + c = 0 होती है लाइन हमारे पास, और पॉइंट है x1, y1 है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना होता है, ये होता है x1 + by1 + c डिवाइडेड बाई √a² + b²। ओके, तो हमारे पास जो लाइन है वो दैट इज़ 3x + 4y। तो जब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 3 × 0 + 4 × 0, लाइन आपने देख ली थी। अब y की जगह 0 + 8 डिवाइडेड बाई √a² + b², a² मतलब 3 का स्क्वायर, राइट, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 इज एक्चुअली 25, और ये तो 0 हो ही रहे हैं, इसका मार्क लगाना होता है क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। d इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 5, दैट्स योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज, हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ था, उसका डायगोनल की लेंथ गिवन थी 6 और ये एंगल 30 डिग्री गिवन था, ऑलराइट। और इस रेक्टेंगल की एरिया बतानी है। इस रेक्टेंगल की एरिया बताने के लिए हमारे पास डेटा क्या गिवन है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है और एक एंगल दे रखा है, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूज दिया है तो tan ऑफ 30, हमें क्या चाहिए, हमें बेस, सॉरी ये साइड और ये साइड चाहिए। तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है दैट इज़ दिस, और ये इस वक्त बेस है, ठीक है, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है लेट्स से हम अभी ये वाला साइड x फाइंड कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये साइन में होता है, यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री जो है हमारे पास इज इक्वल परपेंडिकुलर x है अपॉन हाइपोटेन्यूज 6 है। ये इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 है, इज इक्वल टू x/6। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव x इज इक्वल टू 3, मतलब ये वाली वैल्यू 3 है। अब एरिया चाहिए रेक्टेंगल की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो बेस की भी ज़रूरत है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब डायरेक्ट पैथागोरस से लगाएंगे, पैथागोरस से भी कर सकते हैं, या इसी साइन 30 डिग्री को यूज़ करके, मतलब 30 डिग्री को यूज़ करके हमें ये वाला साइड भी पता है, अब 3 है, और ये बेस फाइंड करना है। लेट्स से दिस इज़ y, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है, आपके पास एंगल है और आपको बेस चाहिए, तो टिल पेंटेड ब्लैक मतलब 10-30 डिग्री यूज़ करेंगे, राइट। उससे भी कर सकते हैं, चलो उससे करते हैं, या फिर इस तरह कर सकते हैं, आप पैथागोरस थ्योरम लगाओ। पैथागोरस में आपको ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज पता है और आपको परपेंडिकुलर पता है, आप बेस की जो है लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मिल गई है, तो आप रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आपके पास में उसकी एरिया आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं करूँ अगर, तो ये साइन 30 डिग्री है, और अगर मुझे ये चाहिए y, अभी इसको कंसिडर कर देते हैं, ये अगर y चाहिए तो tan ऑफ 30 डिग्री इज एक्चुअली 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर मतलब 3 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज y, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव y इज इक्वल्स टू 3√3। ओके, ये वाली जो लेंथ है ये 3√3 है और ये कितनी थी 3, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो एरिया हमें मिल जाएगी। एरिया इज इक्वल्स टू 3 × 3√3 दैट वी गेट इज 9 टाइम्स ऑफ √3, ऑलराइट। उसके बाद एक रिजल्ट है I डॉट क्वेश्चन